हे गाइस, कैसे हो सब लोग? बढ़िया। देखो, मैं अब स्टार्ट कर रहा हूँ आपके लिए एफकेट के लिए पीवाईक्यू सीरीज, यानी कि आज हम हिस्ट्री के जितने भी पीवाई क्वेश्चन अब तक आए हुए हैं, जितने पॉसिबल है, क्योंकि आप लोग जानते हैं इसका कोई पेपर आउट नहीं होता, तो जितने पॉसिबल मिले हैं वो सब आज हम क्लास के कवर करने वाले हैं। उससे रिलेटेड हम ये भी कवर करेंगे कि उसके बेसिस पे कौन कौन से क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं। इसी तरीके से हम पॉलिटी कवर कर लेंगे, अपनी ज्योग्राफी कवर कर लेंगे। तो हमारे जो क्वेश्चन तक है, पेपर तक जब आप जाएंगे तो आप बहुत आसानी से अपने जीएस वाले पोर्शन में बहुत अच्छे मार्क्स अचीव कर पाएंगे। देखो, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम पहला क्वेश्चन है हमारा बैटल से। याद रखना, एफकेट का फेवरेट क्वेश्चन होते हैं वो बैटल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आया हुआ था कि द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉर्ड बिटवीन, यानी कि जो पहली बैटल हुई है पानीपत की, वो किस किस के बीच में हुई। तो आप 99.9% इसका आंसर जानते हैं। इसका आंसर होगा हमारा बी, इब्राहिम लोधी एंड बाबर। अब हम जानते हैं कि भाई इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाया, तो क्या मैं ये ना जान पाऊँ कि बाबर ने और कुछ बैटल लड़ी है, और लड़ी है तो कौन कौन सी लड़ी है और कब कब लड़ी है। अगर मैं ये जान लूँगा तो मेरा आंसर हो जाएगा बिल्कुल। देखिए, दूसरा क्वेश्चन इसी से ये बन जाता है कई बार कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुई है। तो आप याद रखेंगे ये हुई थी हमारी 1526 में। ठीक है, और यहीं से फिर राइज हो जाता है हमारे मुगल एम्पायर का। आप लोगों ने क्लास देखी है तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो देखो, अब आप लोग ये भी जानते हैं, नहीं जानते तो अभी जान जाएंगे कि ओवरऑल 4 बैटल्स लड़ी है बाबर ने। ठीक है, पहली बैटल होती है हमारी 1526 में। ठीक, दूसरी बैटल जस्ट अगले साल लड़ लेता है 1527 में। ठीक है, इसी तरीके से फिर बैटल लड़ता है तो 1528 में। ठीक है, और उसके बाद वो बैटल लड़ता है आपकी 1529 में। ठीक है, यानी कि 4 बैटल ये लड़ता है अपने जीवन में। पहली बैटल का नाम क्या है? पानीपत, आप जानते हैं। दूसरी बैटल की बात करूँ तो इसके लिए एक ट्रिक है बहुत अच्छी। वो क्या है? वो है आपकी पानी पिया खाना खाया, यानी कि बैटल ऑफ खानवा। ठीक है, क्वेश्चन बनता है कि बैटल ऑफ खानवा भी किसने लड़ी है, तो आप जानेंगे बाबर ने। ठीक है, बैटल ऑफ खानवा। ठीक है, देखिए राइटिंग के साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना यार, पेन टैप कभी ख़राब हो रखा है तो उससे नहीं हो सकता। बैटल ऑफ खानवा। ठीक है, पानी पिया खाना खाया चांद देखा घर गया। ठीक है, तो बैटल ऑफ चंदेरी। ठीक है, बैटल ऑफ चंदेरी भी इसने लड़ी है, और बैटल ऑफ घाघरा। ठीक है, ये भी इसने लड़ी है, यानी कि कुल मिला के 4 बैटल इसने लड़ी है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत आप जान चुके हैं किस किस के बीच में, इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में। सेकंड को हर बैटल में बाबर तो कॉमन है। फिर इसने बैटल ऑफ खानवा लड़ी थी, वो इसने लड़ी थी राणा सांगा के खिलाफ। ठीक है, इनके खिलाफ, राणा सांगा के खिलाफ। ठीक है, तीसरी यानी कि बैटल ऑफ चंदेरी की बात करते हैं तो ये इसने बैटल लड़ी थी अपनी मीर कासिम के खिलाफ। ठीक है, मीर कासिम के खिलाफ। ठीक है, मीर कासिम के खिलाफ। और उसके बाद बैटल ऑफ घाघरा जो है, ये कहा जाता है इसने अफगान फोर्सेस के खिलाफ लड़ी थी। ठीक है, इस तरीके से इसने 4 बैटल अपने जीवन में लड़ी है। अब आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है, हाँ देखो, कुछ क्वेश्चन हमारे बनते हैं इनविजन से, यानी कि कौन किसके टाइम पीरियड में कौन कौन इन्विजन्स आए। ठीक है, इन्विजन यानी कि कोई बाहर से आया, अटैक किया, या कोई आपके बाहर से आपके पोएट वगैरह जो आए उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। जैसे कि ये क्वेश्चन है फाहीन। ठीक है, फाहीन विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रूलिंग ऑफ, यानी कि किसके टाइम में? चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में आया, बिंबिसार क्या आया, बिंबिसार आया। बिंबिसार बहुत आर डिफरेंट, तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। देखो, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं उसको ट्राई करते हैं समझने की, कि उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं तो उनका आंसर किस तरीके से हम अटैम्प्ट कर सकते हैं, या उनका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले तो बात आएगी दिमाग में कि क्या इसका ही आंसर क्या होगा। भाई मुझे तो यही नहीं पता, तो कोई नहीं पता तो हम बताएंगे ना भाई इसका आंसर क्या हो सकता है। तो देखो, फाइन की बात करें तो ये चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पीरियड में आया था। ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पीरियड में तो आया। क्या इससे रिलेटेड और कुछ भी बात है इंपॉर्टेंट जो मुझे पता होनी चाहिए? हाँ, आपको पता होनी चाहिए। वो ये है कि चंद्रगुप्त सेकंड, ठीक है, अब भाई हमें ये जानना है कि ये कौन है। तो आप याद रखेंगे, क्या फाहिम ने कुछ और काम किया है? हाँ, किया है ना। देखो, चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पीरियड में ही आया। ठीक है, और इसको आप कैसे जानेंगे? तो जानेंगे आप विक्रमादित्य के। ठीक है, वैसे विक्रमादित्य के ये आया था। ठीक है, अब और कौन कौन के इन्विजन हैं जो हमें जानने ज़रूरी है, तो आप जानिए कौन कौन से और ज़रूरी है जो आपको पता होना चाहिए।
आप ये याद रखिए, एक तो आपका फाहिम हो गया, एक आपका हो जाएगा, गाइस, है ना, इबन बतूता। ठीक है, ये जो आया है, ये आया है आपके मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में। किसके टाइम पीरियड में आया है? ये आया आपके मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में। ठीक है, तुगलक के टाइम पीरियड में। और ये क्या, इसने कुछ और, हाँ, इससे रिलेटेड ये भी है कि इसने एक फेमस बुक लिखी थी, जिसको सिर्फ आप नाम तो बहुत पढ़ा, लेकिन आप याद रखेंगे रिहाला। ठीक है, एक रिहाला इसने बुक लिखी थी। तो 2 इंडिविजन्स हो गए आपके। अब मूव करता हूँ तीसरे पे, कि जो आपको और पता होना चाहिए, सब इम्पोर्टेंट है ये। अब आप याद रखेंगे, एक है आपका मगधीस। ठीक है, अब ये जो है, ये किसके टाइम पीरियड में आया था? तो आप याद रखेंगे, ये आया है आपके चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड में। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड में आया, और इन्होंने भी एक बुक लिखी है जिसका नाम है इंडिका। ठीक है, और आप याद रखेंगे, एडमिनिस्ट्रेटर थे सेलुकस ल्यूटोटस के, और वो था सेनापति ऑफ अलेक्जेंडर। ठीक है, किसके टाइम पीरियड में आए हैं? ये आए हैं आपके चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड में। ठीक है, 4 इंडिविजन आप समझ चुके हैं, तो 3 समझ चुके हैं। अब और बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन कई बार बनता है कि आपके थॉमस रॉय, ठीक है, और थॉमस रॉय के साथ साथ आप याद रखेंगे कैप्टन विलियम हॉकिन। ठीक है, हॉकिन, ये दोनों आपके आए हैं जहांगीर के टाइम पीरियड में, यानी कि सलीम के टाइम पीरियड में। ठीक है, और विलियम हॉकिन को जहांगीर ने टाइटल दिया था इंग्लिश खान का। तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि इसको क्या कहा गया? तो आप याद रखेंगे, इसको कहा इंग्लिश खान। ठीक है, किसने कहा? जहांगीर ने कहा था। तो ये आपके इम्पोर्टेंट हैं इंडिविजुअल्स, जो आपके आए हैं किसी न किसी के टाइम पीरियड में, और आपको जो जानने की ज़रूरत है। अब आप एक और इम्पोर्टेंट है जो आपको पता होना चाहिए, वो है आपका हाइन सांग। ठीक है, टी सांग, कुछ भी कह सकते हैं। तो आप याद रखेंगे, ये आया है आपके हर्षवर्धन के टाइम में। किसके टाइम में? तो ये आया आपके हर्षवर्धन के टाइम में। ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो आपके बन सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ है हमारे गांधी एरा से, और यहाँ से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेंगे वो बिल्कुल आप समझ लेना। अगर आपने मेरी सारी सीरीज देख डाली ना, 4-5 जो गांधी एरा की बनाई, उससे बाहर कुछ नहीं पूछने वाला एफ का। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है गांधी फर्स्ट एक्सपीरियंस विद सत्याग्रह कब, यानी कि पहला गांधी जी का सत्याग्रह पूछ रहा है डायरेक्ट। तो क्या दांडी में हुआ था पहले सत्याग्रह, बताओ? क्या दांडी में सत्याग्रह हुआ था? चंपारण में हुआ था या नटल में हुआ था? नटल कोई सत्याग्रह कोई था? नटल कांग्रेस बनाई थी गांधी जी ने। ठीक है, हमारा सबसे पहले सत्याग्रह हुआ था चंपारण। कब हुआ था? कई बार ईयर पूछ ले जाता है, तो आप याद रखेंगे 1917 में। क्या 1918 में भी मेरा कोई सत्याग्रह हुआ है? हाँ, 2 हुए हैं। एक हुआ है मेरा खेड़ा सत्याग्रह, और एक हुआ है मेरा अहमदाबाद मील सत्याग्रह। ठीक है, एक हुआ है मेरा अहमदाबाद, और एक हुआ है मेरा खेड़ा। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। ठीक, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, कई बार हमारे क्वेश्चंस बनते हैं वर्सराय के टाइम पीरियड से, यानी कि हमसे कोई भी एक इंसिडेंट पूछ लेता है, उससे रिलेटेड जो भी होता है। आपने क्लास देखी तो मैंने हमेशा कहा है, जब भी कोई कमीशन बनी है, कोई भी इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हुआ, तो उसके टाइम पीरियड में जो भी प्रेसिडेंट या हमारा वायसराय रहा हो, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखो क्वेश्चन डायरेक्ट उसी से पूछ लिया, सबसे जो 2011 में पूछा है था, अब क्यों नहीं पूछ सकता? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका कि जो हमारे ग्रेट भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु थे, जब उनको फांसी दी गई, तो उस टाइम पीरियड में, उस टेन्योर में कौन हमारा वायसराय था? क्या हमारा लॉर्ड कर्जन था, इरविन था, या मिंटो था? तो आप जानते हैं कि इरविन हमारा उस टाइम वायसराय था, और इसी दौरान एक पैक्ट साइन हुआ था, गांधी इरविन पैक्ट। ठीक है, क्या हुआ था? गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? 1931 में। तो ये इम्पोर्टेंट है, और इसी पैक्ट के दौरान इस पे जो प्रेशर आ रहा था, इसी वजह से भगत सिंह हर को
फांसी थोड़ा टाइम से पहले दी गई थी। तो आप याद रखेंगे यहाँ आपने क्या समझ लिया, एक पैक्ट और समझ लिया आपने कि पैक्ट हुआ था यहाँ पे साइन, ठीक है, जिसको हम कहते हैं गांधी इरविन पैक्ट, ठीक है। चलो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आता है क्वेश्चन, कई बार मैंने कहा दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हो तो याद रख लेना उसमें क्या बिल्डिंग बनाई या क्या इंपॉर्टेंट बैटल्स हुई, उससे बाहर दिल्ली सल्तनत में ज़्यादा आपका नहीं जाना। क्वेश्चन आ गया जीटी रोड वाज बिल्ड बाय। हम जानते हैं, हमने पढ़ा है कि जीटी रोड भाई शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। शेरशाह सूरी ने जीटी रोड कब बनवाई थी, कब बनवाई थी ये भी तो होता है। तो याद रखेंगे जब हुमायूं को पछाड़ के फेंका था 1540 में, 1514 में, तब उसने ये जीटी रोड बनवाई थी। एक क्वेश्चन बन जाता है कि जीटी रोड कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। एक क्वेश्चन बनता है आपका कि भाई जो जीटी रोड बनी तो है, बट ये तो बता दो जीटी रोड कहाँ से कहाँ तक है मेरी। मैं कैसे मान लूँ कि तुमने ये तो तुमने बता दिया भाई जीटी रोड बनाई, बट ये तो बता दो जीटी रोड कहाँ से कहाँ तक है। तो क्वेश्चन बन जाता है भाई जीटी रोड आपकी कहाँ से कहाँ तक है। तो आप याद रखेंगे जीटी रोड आपकी जो है ये है आपकी पेशवर से आपकी कोलकाता तक, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक मैं लिख देता हूँ, ये है आपकी पेशवर टू कोलकाता, ठीक है। तो ये आपकी है कोलकाता था। दो क्वेश्चन यहाँ भी कवर कर लिए। देखो क्वेश्चन हमारे जितने हैं, लेकिन याद रखना उससे प्लस क्वेश्चन ही है। हर एक क्वेश्चन से मैं आपको 2 से 3 क्वेश्चन और प्रोवाइड करा रहा हूँ। इसी बेसिस पे करेंगे तो बाहर कुछ नहीं जाने वाला। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अशोक, यानी कि हिस्ट्री। अगर आप एशियन हिस्ट्री की बात करते हैं तो हड़प्पन सिविलाइजेशन से मेरा क्वेश्चन बनेगा, या फिर भाई मेरे अशोका चंद्रगुप्त के टाइम पीरियड से क्वेश्चन बनने। देखो क्वेश्चन साफ साफ है कि फ्रॉम विच अशोका पिलर इंडिया गवर्नमेंट अडॉप्टेड नेशनल एम्बलम। आप जानते हैं कि हमारा जो नेशनल एम्बलम है वो हमारा शेर है ना, वो किस अशोक पिलर से अडॉप्ट किया गया है। क्या प्रयाग अडॉप्टेड से लिया है, क्या पुरी से लिया है, या सारनाथ से। तो आप सब लोग जानेंगे कि सारनाथ पिलर जो है वही हमारा नेशनल एम्बलम वहाँ से अडॉप्ट किया गया है। क्वेश्चन डायरेक्ट इसी तरीके से पूछा जाता है। क्या और कुछ इंपॉर्टेंट है अशोका पिलर में, तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस अशोका एडिक्ट्स में हमें ये डिस्क्राइब किया गया है कि कलिंगा वॉर के बारे में डिस्क्राइब किया गया है, और किस अशोका पीरियड से हमें ये पता चलता है कि अशोका का नाम पृथ्वीराज देवदर्शनी था, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन भी इससे बनते हैं। तो समझेंगे 13 है ना, 13 स्टोन एडिक्ट ये डिस्क्राइब करता है कलिंग वॉर के बारे में, और इसी से आपको पता चलता है उसके प्रियदर्शनी नाम का, क्योंकि उसने उसमें लिखा है प्रियदर्शनी मैं ये हूँ, ठीक है। अब चलिए हम समझ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बिगेन ऑन 10 मई 1857। यानी कि भाई डायरेक्ट पूछ रहा है रिवोल्ट ऑफ 1857 से, और क्लास देखिए तो आप जानते हैं किसने कहाँ से रिवोल्ट किया है, वो भी हम बहुत अच्छे से जानते हैं। अब बात आ जाती है हमारी कि भाई इंडिपेंडेंस हुई तो कहाँ से हुई थी। तो हम जानते हैं मंगल पांडे की शुरू हुई थी, और कहाँ से हुई थी, सबसे पहले मेरठ से हमारी हुई थी। झांसी से हम जानते हैं, झांसी से जो है वो रानी लक्ष्मीबाई ने की थी, ठीक है। और दिल्ली से जो है दिल्ली से हुई थी बहादुर जफर, जो मुगल एम्पायर का राष्ट्र रूलर भी आप कह सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो आप यहाँ समझिए, हमने पढ़ लिया कि भाई झांसी मेरठ दिल्ली से नहीं, हमारे कहाँ से हुआ था, कानपुर से हम जानते हैं तात्या तोपे और नाना साहिब ने स्टार्ट किया था। चलो अब मूव करते, लिस्ट का भी इतना टाइम नहीं है कि पूरी लिस्ट कवर कर सके। मैं लिस्ट प्रोवाइड है आपके सब टेलीग्राम चैनल पर, हम वहाँ से देख सकते हैं। तो 2-3 क्वेश्चन हमने यहाँ से बना लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, हु वाज नोन एज फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन मंडल ऑफ इंडिया। यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर का फादर किसको कहा गया है, आप ये समझेंगे तो आप याद रखेंगे इसका आंसर है आपका अकबर, ठीक है। और अकबर को ही द ग्रेट अकबर के नाम से भी जाना गया है। क्यों, क्योंकि इसके कुछ रूल्स जो थे वो इम्पोर्टेंट थे। इससे क्वेश्चन बनता है अकबर से कि इसने क्या क्या बनवाया है, ठीक है। और यह आता है इसके 9 जेम्स थे, है ना, इसके 9 जेम्स थे, आप जानते हैं। वो 9 जेम्स से इसका क्वेश्चन बनता है, वो अभी हम आगे कवर करेंगे। और हम जानते हैं कि इसके कुछ इंपॉर्टेंट इसके बारे में इसकी वॉर्स भी हम उनको भी जान लेते हैं। बैटल ऑफ पानीपत सेकेंड, ठीक है, जो पानीपत की दूसरी लड़ाई थी वो हुई है अकबर और हेमू के बीच में, ठीक है। किसके बीच में, अकबर एंड हेमू के बीच में। बट अकबर नहीं लड़ा था, क्योंकि अकबर उस टाइम में मात्र 17 साल का था। उसके बिहाफ पे उसके गार्जियन या उसके गाइडर कह सकते हैं,
बैरम खां वो लड़े थे, लेकिन उन्होंने लास्ट में अकबर से मरवाया था। तो इसलिए इसमें अकबर के बारे में ही कहा जाता है बैटल ऑफ सेकंड। एक होती है बैटल ऑफ आपकी बैटल ऑफ हल्दी घाटी, ठीक है। बैटल ऑफ बैटल ऑफ हल्दी घाटी आती है आपकी, ये हुई है आपकी अकबर और दी महाराणा प्रताप के बीच में, ठीक है। महाराणा प्रताप के आगे दी लगाना कोई बहुत शर्मनाक बात नहीं है, वो वाकई में बहुत ग्रेट थे और बहुत पावरफुल थे, तो दी हम लगा सकते हैं। देखो चलो, तो किस किस के बीच में हुई थी ये समझेंगे। ये हुई थी आपकी अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे, यहाँ हमने बैटल्स भी कवर कर ली। चलिए अब नेक्स्ट और हम पॉइंट कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड इन विच ईयर, यानी कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किस साल स्टार्ट हुआ। हाथों हाथ हम यहाँ कवर करेंगे किस टाइम ऐड हुआ, किस वजह से ऐड हुआ। तो यहाँ हमारे 4 क्वेश्चन हो जाएंगे, जिससे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से भी कुछ बाहर नहीं जाने वाला। तो आप समझेंगे, हम जानते हैं कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ था वो हमारा 1920 में स्टार्ट हुआ था, और 1920 से लेकर 1922 तक ये हमारा चला है, ठीक है। अगर हम बात करें, अगर ये मूवमेंट सच में चल जाता तो हम 2000 और 1923 में ही हमें इंडिपेंडेंस मिल जाती, बट नहीं मिली, इसको स्टॉप करना पड़ा। और इसको स्टॉप किस वजह से, रीज़न क्या था, क्वेश्चन बनता है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को ड्रॉबैक करने का रीज़न क्या था, तो आप समझेंगे वो था आपका चंपारण, तो चोरी चोरी कांड, ठीक है। ये था आपका चोरी चोरा कॉन्स्पिरेसी, है ना, या इंसिडेंट कह सकते हैं। यहाँ पे क्या हुआ था उसकी कहानी बताने का यहाँ अभी टाइम नहीं है, कहानी हम बाद में कवर कर लेंगे दोबारा। जिसको सुनिए वो जाके क्लास देख सकता है। ये इंसिडेंट कब हुआ था, तो आप इसकी डेट ज़रूर याद रख सकते हैं। ये हुआ था आपका 5 Feb 1922 में, और इसी वजह से 12 Feb 1922 में ही स्टॉप करना पड़ा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है। 3 क्वेश्चन यहाँ कवर हुए। चलो अब नेक्स्ट मूव क्वेश्चन पे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म इन श्रीलंका, यानी कि श्रीलंका को बुद्धिज्म में स्प्रेड करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। क्या अशोक है, महावीर है, या पशुपतिनाथ है। तो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ है इसका आंसर अशोक, ठीक है। अशोक, बट एक्चुअली अशोक गया था नहीं, कलिंग वॉर के बाद जब अशोक ने बुद्धिज्म धर्म को अपनाया, तो इसके बेटे और इसकी बेटी ने, इसने उन दोनों को भेजा श्रीलंका स्प्रेड करने के लिए बुद्धिज्म। नाम आप याद रख सकते हैं, बेटे का नाम था महेंद्र, ठीक है, या महेंद्रा, और बेटी का नाम था सर मडुकी। हाँ, तो हम क्या बेटी का नाम हम लिखने वाले थे। तो हम बेटी के नाम की बात करते हैं, तो बेटी का नाम था, एक मिनट रुकिए, प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत आ रही है, लेकिन कोई नहीं, अभी हम समझ लेते हैं। तो क्या बात कर रहे थे हम, हाँ, महेंद्र, तो बेटे का नाम था, और इसकी एक लौती बेटी थी अशोक की, जिसको हम कहते थे सवर्णा। चलिए गाइस, अभी बता दूंगा मैं क्या था, है ना, देखना पड़ेगा मुझे एक्चुअली इसका नाम, अभी माइंड से स्लिप हो रहा है। चलिए एक मिनट रुकिए, मैं देख के आता हूँ, आपको बता ही दे देता हूँ तो क्या नाम था। हाँ चलिए, बेटी के नाम की बात कर रहे थे, तो बेटी का नाम था इसकी संघमित्र, ठीक है। तो इन दोनों को इसने स्प्रेड करने के लिए भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर वायसराय से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन कह रहा है कि भाई मुझे ये बता दो, दी वायसराय हु डिवाइडेड बंगाल बाय फॉलोइंग द डिवाइडर। डायरेक्टली ये पूछ रहा है बंगाल को डिवीजन करने का किसका आइडिया था या किसने किया था। तो आप समझो, ये था आपका लॉर्ड कर्जन। कौन था, ये था आपका लॉर्ड कर्जन। क्वेश्चन बनता है बंगाल विभाजन कब हुआ था, 1905 में, ठीक है, 1905। 1906 में क्या हुआ, तो यहाँ आप याद रखें मुस्लिम लीग बनी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या नहीं बनवाया। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, कई बार क्वेश्चन बनता है आपको आंसर आता है बट गलत कर देते हैं। यहाँ पूछा है क्या नहीं बनवाया, आप देखते हैं बनवाया पर आंसर टिक लगा देते हैं। क्या श्री फोर्ट अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं बनवाया, बनवाया है, ठीक है। क्या टॉम ऑफ जलालुद्दीन नहीं बनवाया, या फिर जमयात खाना नहीं बनवाया, या फिर हो से इलाही क्या नहीं बनवाया उसने।
अब आप सोचेंगे कि भाई ये तो सब नाम मुझे सुने सुने लग रहे हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने ये भी बनवाया है और ये भी बनवाया है, तो क्या अलाउद्दीन खिलजी का क्या आंसर होना चाहिए कि अलाउद्दीन खिलजी ने भाई क्या नहीं बनवाया। तो आप इसको याद कैसे करेंगे, ठीक है, जानो जानो दिमाग पर जोर डालो। तो आप याद रखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी ने आपका जमियात खाना मस्जिद नहीं बनवाई, ठीक है। चलो, अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन ये बनते हैं कि मार्केट रिफॉर्म पॉलिसी कौन लेकर आया था, ठीक है, कौन सी, मार्केट रिफॉर्म, ठीक है, तो ये आपके लाया था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड क्वेश्चन एक ये बनता है कि सबसे स्ट्रॉन्ग रूलर कौन था खिलजी डायनेस्टी का, तो अलाउद्दीन खिलजी था, ठीक है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ये बनता है कि क्या क्वेश्चन बनता है, एक मिनट रुकिए, अलाउद्दीन खिलजी मार्केट रिफॉर्म, हाँ, सबसे पहले एक स्टैंडिंग आर्मी किसने रिफॉर्म की, तो उससे वो भी रिलेटेड क्वेश्चन बनता है आपका अलाउद्दीन खिलजी। इससे क्वेश्चन बनता है कि दाग और हुलिया का सिस्टम कौन लेके आया था, ठीक है, दाग और हुलिया सिस्टम कौन लेके आया था, तो ये भी आपका अलाउद्दीन खिलजी लेके आया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। ये क्वेश्चन आता है कि विच डायनेस्टी वाज रूलिंग एट द टाइम ऑफ अलेक्जेंडर इन्विजन, यानी कि जब अलेक्जेंडर ने इन्विजन किया या बैटल ऑफ हाइडिपस जब आपकी हुई तो उस टाइम कौन सी सल्तनत या डायनेस्टी रूल कर रही थी। तो आपको याद करना, पता होना चाहिए कि कौन कर रही थी। तो आप याद रखेंगे सुंग डायनेस्टी उस टाइम रूल कर रही थी, ठीक है। कौन कर रही थी, सुंग डायनेस्टी कर रही थी या नंदा डायनेस्टी कर रही थी, आप ये मुझे बताएंगे, है ना। मैं तो, मुझे तो सुंग लग रहा है, आप बताइए क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। इसका आंसर होगा नंदा डायनेस्टी, ठीक है। नंदा डायनेस्टी उस टाइम रूल कर रही थी और दयानंद, है ना, दयानंद उस टाइम उसके रूलिंग थे। और बैटल ऑफ हेडिपस जो हुई है वो अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में हुई है। कब हुई है, तो आप याद रखेंगे 361 में हुई थी, ठीक है। चलो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ से भी हमने 2-3 क्वेश्चन कवर करे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन की, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोडल, है ना, एक डे हो गया है, टोडल मल वाज एसोसिएटेड, है ना, टोडल मल एसोसिएटेड किससे थे, म्यूजिक से थे, फाइनेंस से थे या लो रिफॉर्म से। तो आप याद रखेंगे फाइनेंस से थे। म्यूजिक से बात करें तो इसका है आपका आंसर तानसेन, ठीक है, यह तानसेन से, ठीक, ये है आपके क्वेश्चंस। अब देखो नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आ रहा है कि जब भाई साइमन कमीशन इंडिया में आया तो उस टाइम वायसराय हमारा कौन था। तो आप याद रखिए कि साइमन कमीशन कब आई, सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि साइमन कमीशन आई कब मेरी, ठीक है। तो भाई मैं समझ गया, मेरी जो साइमन कमीशन है ना वो आई है मेरी 1942 में, 1942 में आई थी साइमन कमीशन और इस ये इंडिया में आई थी, ठीक है। इस साइमन कमीशन के दौरान ही आप जानते हैं क्या क्या इंसिडेंट्स हुआ। तो क्या इरविन था, भाई इरविन तो मेरा हो नहीं सकता, क्या लॉर्ड लीडिंग था या लॉर्ड विलिंगटन था। अब मुझे इनमें डाउट है, तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होना चाहिए भाई, और आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, पहले आप दो फिर मैं बताऊँगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। भाई मैं नहीं बता रहा, अभी सोचो भाई, थोड़ी देर, थोड़ा दिमाग तो तुम भी लगाओ यार, तभी तो मज़ा आएगा। अगर सारा ही मैं फटाफट बता दूंगा पका पकाया तो कैसे करोगे, बोलो 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 भाई, आंसर क्या होगा, इरविन होगा मेरा, बोलो, इरविन होगा मेरा आंसर। क्या साइमन कमीशन इरविन के टाइम में आई थी या किसी और के टाइम पीरियड में आई थी, सोचो और बताओ। चलो इसका आंसर तुम कमेंट में करके बताना, मैं नहीं बता रहा अभी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बैटल ऑफ प्लासी वाज फोर्ट इन, ठीक है, 2026 और 2016 नहीं है भाई, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। बैटल ऑफ प्लासी कब हुई थी, ये क्वेश्चन हमारा कई बार बनता है, 1757, 1764, 1782, 82 तो बिल्कुल काट दो, तो ये हुई थी आपकी 1757 में। 1764 में बैटल ऑफ बक्सर आपकी हुई है, ठीक है। बैटल ऑफ प्लासी जो है ब्रिटिशर्स और आपके सराजुद्दौला के बीच में हुई है, किस वजह से हुई थी, ये हुई थी आपकी ब्लैक होल ट्रेजेडी की वजह से, ठीक है। चलो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि भाई हड़प्पन साइट जो है वो ज़्यादातर किस रिवर के पास में मुझे पाई गई है। तो हम सब जानते हैं कि ये इंडस सिविलाइजेशन पे हमारे पाई गई है। इससे रिलेटेड हड़प्पा सिविलाइजेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम जान लेते हैं कि सबसे पहले इसकी टाइमलाइन का क्वेश्चन आ जाता है। तो मान के चलिए ये लगभग
आपकी 2500 बीसी से लेके 1750 बीसी तक मानी जाती है। ठीक है, इंडस सिविलाइजेशन सिस्टम। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन ये कि भाई इंडस के आसपास तो हो गई, इससे क्वेश्चन बनता है कि साउथ टू वो नॉर्थ टू साउथ इंस्ट्रक्शन, ईस्ट टू वेस्ट कहाँ से कहाँ तक था। ठीक है, ये रिलेटेड भी इससे क्वेश्चन बनता है, तो चलो थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, या अभी चलो इससे रिलेटेड पहले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो जान लेते हैं कि भाई हमारा ग्रेट बाथ, एक ग्रेट बाथ हमारा प्लेस है वो कहाँ बना है, हमें वो जानने की ज़रूरत है। तो आप समझेंगे जो ग्रेट बाथ है हमारा वो मुझे किस जगह पाया गया है, तो आप याद रखें ग्रेट बाथ जो है वो मिला है आपका मोहनजोदारो में। ठीक है, और पशुपतिनाथ की मूर्ति भी मुझे वहाँ से मिली है। ठीक है, ग्रेवयार्ड, ग्रेवयार्ड कहाँ मिला है, तो आप याद रखेंगे वो आपको मिला है हड़प्पन सिविलाइजेशन में। ठीक है, और बहुत मॉडर्न सिविलाइजेशन थी आपकी ये हड़प्पा सिविलाइजेशन, या कह सकते हैं इंडस सिविलाइजेशन। ठीक है, इसी के साथ साथ आप यहाँ ये भी याद रखेंगे कि है ना गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी भी यहाँ मिली है। ठीक है, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स है, मैं उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से उसको और कवर कर सकते हैं बहुत अच्छे से। कुछ क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे जैनिज्म धर्म से। ठीक है, जैनिज्म धर्म से भी क्वेश्चन आ जाते हैं और इसकी कुछ कॉन्फ्रेंस हुई है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बन जाता है। पहला क्वेश्चन आता है हु वाज द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म, यानी कि जैनिज्म के फाउंडर एक्चुअली पूछ रहे हैं, तो आप समझेंगे कि ये जो फर्स्ट है वो आपके ऋषभ देव है। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कुछ ये बनता है कि भाई मुझे ये बता दो कि इनकी कुछ काउंसिल हुई है वो कब कब हुई है। तो याद रखेंगे चाइनीज की सिर्फ 2 काउंसिल हुई है। पहली काउंसिल हुई है आपकी 300 बीसी में। ठीक है, पहली हुई है 300 बीसी में, और फिर हुई है आपकी एक 1510 वो 1512 512 एडी के अंदर। ठीक है, ये जो हुई है ये किसके टाइम पीरियड में हुई, तो आप याद रखेंगे ये हुई है आपकी चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे। ठीक है, और ये जो हुई है आपकी ये हुई है आपकी इस टाइम कोई रूलर नहीं था जब ये हुई। ठीक है, प्लेस कई बार पूछ लिया जाता है, तो आप याद रखेंगे ये जो हुआ है ये हुआ है आपका पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्रा में, और ये हुई है आपकी क्या बोलते हैं उसको, वलाबरी में। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये पूछा गया हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, मुझे ये पता होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो था वो था आपका वार्निंग हास्टिंग। ठीक है, फर्स्ट जनरल गवर्नर ऑफ बंगाल, जनरल गवर्नर ऑफ बंगाल की बात आती है तो कौन था वो याद रखेंगे। ठीक है, चलो इसी तरीके से कुछ क्वेश्चन है जो आपको पता होने चाहिए। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन कह रहा है कि भाई मेरी पहली मीटिंग इंडियन नेशनल कांग्रेस की कहाँ हुई थी, तो याद रखना पहली मीटिंग भाई बॉम्बे में हुई थी। और नेशनल कांग्रेस से क्वेश्चन रिलेटेड ये भी बनता है कि ये किसने फाउंड की थी, तो आप याद रखेंगे ये फाउंडेड हुई है बाय A.O. होम के द्वारा। ठीक है, और सेकंड पॉइंट ये आता है जब ये बनी थी तो उसमें कितने मेंबर थे, तो 72 मेंबर्स थे। ये बनी कहाँ है, ये बॉम्बे में बनी है। ठीक है, इसके कुछ सेशंस हुए हैं वो क्लास देख लेना, खाली एक सेशन की भी क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 मिनट की क्लास है, देख लोगे तो सारे पॉइंट उससे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, बॉम्बे सेशन हुआ था तो ये पहला सेशन था, इसके प्रेसिडेंट थे आपके WC बैनर्जी। ठीक है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। कब हुआ था, 1885 में, और 1885 में ही आपकी बनी थी नेशनल कांग्रेस। क्या ये नेशनल कांग्रेस इसका नाम था, नहीं, इसका नाम कांग्रेस जो है दादा भाई नेहरू जी ने इसको दिया है। कांग्रेस का मतलब क्या है, ग्रुप्स ऑफ डेलीगेट्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखेंगे। मद्रास सेशन और अहमदाबाद सेशन हुए हैं, हाँ हुए हैं। ये आपके कोई और सेशन है, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन से वो आप मुझे बताएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ जाता है कि भाई विच प्लेस वाज द फर्स्ट ब्रिटिश फैक्ट्री स्टेबलाइज, यानी कि जो ब्रिटिशर है उनकी पहली फैक्ट्री कब स्टेबलिश हुई थी और कहाँ हुई थी। तो आप याद रखेंगे जो हुई थी ये हुई थी आपकी मसूलीपट्टनम में। ठीक है, किसने कराई थी और कब हुई थी, तो आप याद रखेंगे ये हुई आपकी 1613 में। परमानेंट है ना, परमानेंट थी क्या, अब मुझे नहीं पता भाई परमानेंट थी या सेकंड थी, आप बताओगे। दो हुई है, एक इनकी 1600 में हुई है
और कैसे कैसे हुई है अब याद रखना, जहांगीर के टाइम पीरियड में हुई है। यहाँ आया होगा एक जगह थॉमस रॉय और एक जगह आया होगा आपका हॉपकिन, ठीक है। तो यहाँ आपका थॉमस रॉय आया था इस दौरान और ये है आपका हॉपकिन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे आ जाता है, जलियांवाला बाग मैस्कोट कब हुआ था? सबसे बुरा इंडिया के लिए एक मैस्कोट जो है वो ये है, और ये कब हुआ था तो आप याद रखेंगे, ये आपका हुआ है 13 अप्रैल 1919 में। क्या ये किस वजह से हुआ, किसने किया, ये भी जान लेते हैं। तो आप याद रखेंगे जनरल डायर जो था उसने खुला फायर यहाँ किया था, जिस वजह से ये आपका हुआ था, ठीक है। उसी दौरान इस मैस्कोट में एक बच्चा बचा था जिसका नाम था सरदार उधम सिंह, ठीक है ना, उधम सिंह, जिस पे मूवी बनी आप देख सकते हो। उसने जाके असेंबली में लंदन में जनरल डायर को मारा, लेकिन उसने उस जनरल डायर को नहीं मारा जिसने गोलियां चलाई, उसने उसको मारा जो उस टाइम प्रेसिडेंट या जिसने ऑर्डर दिया था, उस वाले जनरल डायर को मारा। उसके बाद उनको फांसी हो गई, डजेंट मैटर, बट उन्होंने इसको मारा। जलियांवाला मैस्कोट क्या किस वजह से हुआ तो याद रखेंगे, ये हुआ था दो क्रांतिकारियों को रॉलेट एक्ट के दौरान उठा लिया गया था, उस वजह से ये केस आपका हुआ था। वहाँ से प्लानिंग चल रही थी किस तरीके से उनको आज़ाद कराया जाए, वो बात उनको पता चल गई, उस वजह से सब इंसिडेंट आपका हुआ था। तो इससे रिलेटेड ये 4-5 क्वेश्चन बनते हैं जो मैंने आपको कवर करा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि भाई मुझे ये बताइए कि एक मेजरमेंट लैंड यूनिट है दिल्ली सल्तनत के अंदर, वो क्या है? और यहाँ मैं बताऊँगा आपको, एक क्वेश्चन बन सकता है किसने दी थी। तो आप याद रखेंगे वो यूनिट जो थी वो थी गज़ी। और आज के टाइम पे अगर आप कोई भी लैंड को मेज़र करते हो तो आप जानते हैं कितना बीघा और कितना गज़, इससे क्वेश्चन बनता है, ठीक है, गज़। तो गज़ जो है वो इसी से रिलेटेड है। और यहाँ ये किसने दी थी तो आप याद रखेंगे, ये दी थी आपके सिकंदर लोधी ने। किसने दी थी? ये दी थी सिकंदर लोधी ने, इब्राहिम लोधी के भाई पापा ने। चलो हम, हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका कि वाज फोर्ट बिटवीन शेर शाह सूरी एंड हुमायूं, यानी कि शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में 1540 में कौन सी बैटल हुई है। हाँ, तो आप ये भी समझ लेंगे भाई हुमायूं की भी कुछ बैटल्स है, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप याद रखेंगे ये बैटल हुई है बैटल ऑफ कन्नौज, ठीक है। बैटल ऑफ कन्नौज हुई है शेर शाह सूरी के बीच में और इब्राहिम लोदी के इब्राहिम हुमायूं के बीच में 1940 में। इसी के बाद यहाँ से जो है फुल स्टॉप लग जाता है आपके हुमायूं के टाइम पीरियड में, और यहाँ से शुरू हो जाता है शेर शाह सूरी पीरियड कुछ टाइम के लिए। फिर यहाँ पे कवर करेगा, इसको रिकवर कर पाएगा 1555 में, और 5056 में इसकी डेथ हो जाएगी, इब्राहिम वो हुमायूं की 5056 में इसकी हो जाएगी डेथ स्टेयर से गिर के, ठीक है। दो क्वेश्चन ये बन गए। बैटल ऑफ कन्नौज हो गई, ठीक है। बैटल ऑफ चौसा, ये भी इब्राहिम लोदी और इब्राहिम लोदी और इसके बीच में होती है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये कह रहा है कि विच टैक्स, यानी कि मेरा ऐसा कौन सा टैक्स है वेदास का जो मेडिसिन से रेफर करता है। क्या वो मेरा ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है या अथर्ववेद है? तो देखो ये आपके 4 वेद हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ ब्लैक मैजिक की तो आप समझेंगे मैजिक से रिलेटेड जो भी है मेरा वो है मेरा अथर्ववेद, ठीक है। मैजिक रिलेटेड है मेरा अथर्ववेद। और मेरा बात आती है नेक्स्ट, तो आप समझेंगे कि ऋग्वेद सबसे ओल्डेस्ट वेद है आपका। और अगर और की बात आए तो देखो मैजिक है तो यहीं कुछ ना कुछ उपचार भी होगा, यानी कि मेडिसिन से भी यही रिलेटेड है। आप सामवेद की बात करें तो ये है आपका म्यूजिक से रिलेटेड, ठीक है। और यजुर्वेद है तो ये आपके प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड आ जाता है, ठीक है। चलो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन ये कई बार रियल नेम से क्वेश्चन बनता है आपका कि उसका असली नाम क्या है। तो आप समझेंगे कि हु वाज द व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ ग्यासुद्दीन तुगलक, यानी कि ग्यासुद्दीन तुगलक का असली नाम क्या था ये पूछा। तो इसका असली नाम था गाजिब मलिक, ठीक है। सलीम जहांगीरगिरी है ना, जहांगीर, मोहम्मद बिन तुगलक, जोना खां, ठीक है। याद रखेंगे ये कुछ नाम है जो इम्पोर्टेंट है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फाइनली आपके हिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट पीवाईक्यूज थे जितने पॉसिबल थे वो मैंने यहाँ करा दी। उसी के साथ साथ मैंने कुछ आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश की है। आई होप सेशन अच्छा लगा। सेशन अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइज, और इसको शेयर करो जितना हो सकता है, सबके लिए हेल्पफुल है, आपके दोस्तों के लिए भी। नेक्स्ट हम जो है पॉलिटी या
ज्योग्राफी की इसी तरीके से पीवाईक्यू सीरीज़ लेके आएँगे और उसमें जो इम्पोर्टेंट होंगे उनको भी हम कवर करेंगे। बाकी अगर किसी को ज़्यादा देखना है तो भाई देख सकते हो, पूरी वीडियोज़ पड़ी हुई है, टाइम है, बहुत लंबी नहीं बनाता हूँ, जान के छोटी-छोटी बनाता हूँ जिससे कि आप उसको अच्छे से कवर कर पाएँ। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।